नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। ये मासिक राशिफल आपके लिए क्या फल देगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम वैसे राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं, यदि आप इसको लगन के आधार पर भी देखेंगे तो आपके लिए इसको लाभ प्राप्त होगा। पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इन तीनों चीजों को करने से आपको भी फायदा होगा, आपके दोस्तों को फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके धनु राशि वाले जातकों की। तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसा ज्ञान विवेक रहेगा, आपकी शेयर मार्केट कैसी, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, ये बहुत सारी, संतान कितना साथ देगी, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर किस प्रकार से आपका साथ देगा, ये सारी चीजें बहुत सटीकता से हम समझते हैं। मित्रों, इनको समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष आपके लिए रास्ता दिखाती है और रास्ते को समझ लेते हैं आप, उसको आप अपने माइंड में ले लेते हैं तो मैं समझता हूं आपके लिए इसका लाभ प्राप्त अवश्य होगा। और हमारा फर्ज यही बनना है, हमें आपके लिए जो ग्रह गोचर देते हैं या अन्य बातें ज्योतिष से संबंधित बता रहे हैं या हम वास्तु से संबंधित बताते हैं तो आपके वो कहीं ना कहीं काम में आए और आपके लिए उसका लाभ प्राप्त हो, इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं। हम आपके लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे हमारा एक मोटिवेशन, हमारे लिए एक जो हमारा जो मानसिक रूप से हमारे लिए बहुत एक खुशी प्राप्त होती है, हमें सुख प्राप्त होता है कि हमारे दर्शक हमारी इस चीज की सराहना कर रहे हैं। इसलिए उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लास्ट तक तो बने रहिए क्योंकि कोई ना कोई चीज आपके जीवन में काम आने वाली होती ही होती है। आप कहीं गड़बड़ा रहे थे, अब तक कहीं परेशानियों का सामना कर रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत तो समाज में हर व्यक्ति के लिए रहती ही रहती है। तो इस ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है कि हमारे बोलने पर, हमारे कहने पर, शास्त्रों के आधार पर कोई ना कोई चीज आपके लिए ऐसी बेनिफिट वाली मिल जाए तो आप शायद उससे परेशानी से आपको लाभ प्राप्त हो सके, निजात पा सको उस चीज से। तो मित्रों, आप बने रहिए लास्ट तक और समझिए कि आप धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो आपके जो स्वामी बनते हैं धनु राशि के, वो बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति इस समय धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। वो पंचम भाव में चल रहे हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान के भाव में चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया रहेगा, उसके बारे में ज्यादा चर्चा यूं नहीं करेंगे कि गुरु आपके राशि के स्वामी और अच्छे त्रिकोण में चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़िया रहेगी, समाज में आपका स्टेटस बहुत बढ़िया रहेगा, आप गंभीर विचारधाराओं से लोगों से बात करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस प्रकार से जब कहते हैं ना स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन है, तो आपका मन भी बढ़िया रहेगा और आपका तन भी बढ़िया रहेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई परेशानी नहीं आने वाली। मित्रों, बात करते हैं हम आपके शिक्षा की। तो गुरुदेव खुद वहीं बैठे हुए विराजमान है आपके शिक्षा के भाव में, बुद्धि विवेक ज्ञान के भाव में। तो आपका बुद्धि विवेक ज्ञान अब फैलेगा, विस्तृत रूप धारण करेगा, नई नई बातें आप सोचेंगे, नए नए ग्रंथ आप पढ़ेंगे, चाहे वो वेदों से समझे, कोई धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उनसे आपका विवेक ज्ञान जागृत होगा। जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान जागृत होता है तो वह समाज में बहुत उन्नति करता है, तरक्की करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके लिए हर आदमी, हर व्यक्ति लालायित रहता है कि मैं किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति से जुड़ सकूं ताकि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल सके। इसी कारण से हम और आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। ये सब गुरु का प्रभाव होता है कि अच्छे कर्मों के आधार पर अच्छे ही कर्म वाले, अब आप जो यदि मेरे इसको केवल लालच मात्र में ये नहीं देख रहे कि शायद मेरे लिए सर कैसा बताएंगे, मेरे लिए गुरु जी कैसा बताएंगे, मेरे लिए शास्त्री जी क्या कहेंगे। देखिए,
मेरा तो अब तक का जो उद्देश्य रहा है कि मैं एक शिक्षक रहा हूं, एक प्रवक्ता के रूप में काम किया है, बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने की बात की है। तो गुरु ऐसे ही स्थान में बैठे हुए हैं कि वह आपके बुद्धि विवेक ज्ञान को प्रसारित करेंगे, बढ़ाएंगे और आपको समाज में आपको उस चीज का लाभ प्राप्त होगा। ये इच्छाओं का भी घर कहा गया है। तो यहाँ से आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं धार्मिक बढ़ेंगी, इच्छाएं आपकी सात्विक बढ़ेंगी, अर्थात इस समय आपका सतोगुण बिल्कुल जागृत हो जाएगा। तीन ही तो गुण कहे गए, उन तीन गुणों में सतोगुण को श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपके अंदर ये जागृत होगा, अच्छे विचारधारा, धर्म कर्म से जुड़ोगे आप, दूसरों को रास्ता बताने वाले बनोगे। चाहे आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, चाहे कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, समाज में आप समाज सेवक का काम कर रहे हैं, तो अच्छे रास्ते आप जरूर बताओगे उनके लिए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति इस तरह की गुरुदेव बनाएंगे। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी संतान की भी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं। उनके प्रति आप अब तक परेशान हो रहे थे, अपनी संतान के लिए परेशान मत हो। महीना बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी बच्चे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बच्चे जिस फील्ड में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सब बहुत मजबूती के साथ आपको प्राप्त होगी। लव रिलेशन की बात करते हैं। अब लव रिलेशन में हर व्यक्ति एक ये सोचता है प्रेमी और प्रेमिका, बस। लव रिलेशन इंग्लिश में शब्द ही ऐसा जोड़ दिया कि लव रिलेशन। यदि हम संस्कृत के भाव की बात करें, हिंदी के भाव की बात करें, तो लव रिलेशन प्रेम प्रीत होती है, प्रेम प्यार होता है। वो सामाजिक प्रेम कर रहे हैं आप, अपनी संतान से प्रेम कर रहे हैं आप अपने पति पत्नी में आपस में प्रेम की बात हो रही है, आपके पड़ोस की बात हो रही है, माता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके प्रेम प्यार कैसे हैं, आपके भाइयों के साथ कैसे हैं, ये सब चीजें लव रिलेशन में आती हैं। केवल एक बात वही नहीं आती कि बस यहाँ लव रिलेशन निकला, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका कहने का अर्थ भी केवल मात्र वहीं तक रहता है, केवल मात्र वहीं तक रहता है उस लव रिलेशन का अर्थ, जबकि पंचम भाव तो बुद्धि विवेक ज्ञान का कहा गया है। तो ये शारीरिक संबंधों वाली बात जहां आ जाती है, एक प्रेमी और प्रेमिका की बात आ जाती है, ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। शास्त्र ये कहते हैं पंचम भाव प्रेम प्यार का है, प्रेम का है। अब प्रेम भाई मेरे एक उसी दूसरे जो आपका लिंग है उसी से नहीं होता। आप यदि स्त्री हैं तो पुरुष के साथ ही नहीं होता, पुरुष हैं तो स्त्री के साथ ही नहीं, माता के साथ नहीं होता, बहन के साथ नहीं होता, भाइयों के साथ नहीं होता, समाज के साथ नहीं होता। भाई वो भी तो प्रेम ही है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इस चीज को केवल मात्र और कहने का अर्थ उन लोगों का ऐसा है कि ऐसे बोल देते हैं ताकि जो है उनको थोड़ी इस बारे में ही थोड़ा सा लोग प्रचलित हो जाए, वो कि वो प्रेम संबंधों की बात बहुत अच्छी बताते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेम संबंध केवल मात्र सामाजिक और आपके पारिवारिक, आपके लव रिलेशन का अर्थ ही है कि सबके साथ किस तरह के आपके प्रेम संबंध हैं और उनसे आपको कितना फायदा होगा, कितना हानि होगी, कितने नुकसान होगा। मान लीजिए एक आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत घातक है, तो हो सकता है कि उससे भी आप लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति उसके प्रति कटाक्ष वाली नहीं होगी। आपकी मनोवृत्ति तो सात्विक विचारधारा वाली है, सत्य धर्म पर चलने वाले, सत्गुण आपके अंदर जागृत हो, हार्मोन्स आपके ऐसे बन चुके हैं, तो वह व्यक्ति आपके लिए नतमस्तक होगा और आपके लिए जो उसके विचार गलत चल रहे थे वो एक सात्विक विचारधारा में आओगे, मैं गलत था और आप सही थे। तो मित्रों, इस प्रकार से लव रिलेशन को मैं ज्यादातर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको जितना मुझे आता है। तो शास्त्रों में तो लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। उस हिसाब से बाहर में घर में आपके गुरु बैठे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। अब बात करते हैं तो आपके शेयर मार्केट की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए आप जमा पैसा लगा दीजिए शेयर मार्केट में, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके हम दाम्पत्य जीवन की। अब दाम्पत्य जीवन में भी हम क्या ढूंढते हैं? वही लव रिलेशन ढूंढते हैं।
तो यहाँ जो चीज ढूंढने की है वहां आप ढूंढ नहीं रहे, यहाँ नहीं जो ढूंढने की वहां आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है। तो यहाँ आप यदि लव रिलेशन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आप यहाँ के स्वामी कौन बने? बुद्ध बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए, बुद्ध सूर्य के साथ बैठे हुए। अब बुद्ध देव 7 मार्च को आ जाएंगे चौथे भाव में, नीच राशि में आ जाएंगे। थोड़ी कमजोरी तो बेशक रह सकती है, मतलब कमजोरी का अर्थ है जो काम उन्हें देना है, आपको जो फायदा देना है, जो लाभ देना है, वो थोड़ा डिले करके देंगे। आज नहीं मिला तो कल अवश्य आपको मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि ना मिले। तो दाम्पत्य जीवन में के जो स्वामी बनने हैं वो आपके बुद्ध देव बनने हैं, तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा और आपके आपसी तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। जो आप व्यापार करना चाह रहे किसी के साथ जुड़ करके तो आप करिए, पार्टनरशिप में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपका दैनिक रोजगार अच्छा चलेगा। आप कहीं लंबी यात्रा करना चाह रहे हैं, छोटी यात्रा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल लाभ प्राप्त होगा। आपको क्या देंगे? भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीज देने वाले हैं, आपको उन सारी चीजों से जोड़ेंगे। माता के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, माता के साथ आपका जो तालमेल है बहुत बढ़िया बना रहेगा, कोई परेशानी वाली बात आपकी नजर नहीं आ रही मुझे। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, आपके शिक्षा ज्ञान विवेक बढ़िया है, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव भी आपके बहुत बेनिफिट में, आपको उसका भी लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति तरक्की होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और मैं बात करूंगा आपके कैरियर भाव की तो वहां के भी स्वामी बुद्ध देव हैं और बुद्ध देव को हम आपको अभी बता चुके हैं। तो आपका व्यापार बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे होने वाली है, आपकी तरक्की उन्नति होने वाली है मित्रों, आपका लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी। और आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो वो फील्ड आपके, चाहे आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, चाहे आप अध्यापक का काम कर रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मित्रों आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। ये महीना धनु राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।